सर सबसे पहले तो हमारा जो है चैनल पर आपका स्वागत है और हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप अपना ये जो चैंपियनशिप चल रही है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। मैं सभी का स्वागत करता हूं ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर के एन मोदी फाउंडेशन। डॉक्टर के एन मोदी ग्लोबल स्कूल में ये 4 दिवसीय प्रतियोगिता चल रही है जिसमें देश विदेश से करीब 33 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं जी। जिसमें हमारी 7 टीम विदेश से आई हुई हैं जिसमें दुबई, कतर, यूएई और गल्फ कंट्रीज की टीमें हैं जी। ये कि टूर्नामेंट 3 कैटेगरीज में चल रहा है, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। ओके। और ये 7 को स्टार्ट हुआ था जिसमें लीग मैचेस पे ये टूर्नामेंट पहले खेला जाता है। उसके बाद इसमें जो भी टीमें अपने पूल को टॉप करेंगी, टॉप 2 टीम्स इसमें फिर फाइनल में, सेमीफाइनल में प्रतिभाग करेंगे। जी जी। ये कब से शुरू हुआ और कब तक चलेगा? ये 7 तारीख को इसकी ओपनिंग की गई थी, जिसकी ओपनिंग श्रीमान रविकांत मिश्रा जी जिसमें रहे, लक्ष्मण अवार्डी प्लेयर हैं, और प्रधानाचार्य वी के राणा जी हो गए, और हमारे डॉक्टर डी के मोदी जी चेयरमैन जी। और सभी हमारे संस्था के जितने भी सम्मानित चेयरपर्सन, चेयर मेंबर्स हैं वो सभी इसमें इन्वॉल्व थे। और कार्यक्रम की शुरुआत फ्लैग होस्टिंग के द्वारा की गई। डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम इसमें ऑर्गेनाइज किए गए और कल से ये मैच चल रहे थे और आज इसका तीसरा दिन है टूर्नामेंट का, जिसकी क्लोजिंग कल शाम 4 बजे। अच्छा, एक सवाल था आपसे कि स्पोर्ट्स के लिए जो हमारे दर्शक हैं, स्पोर्ट्स के लिए वो कम से कम उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। आज के टाइम में हम देख रहे हैं, हम और सभी खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और खेल अगर हमारे आसपास एक अच्छे लेवल का खेल चलता है, हम खेल को प्रमोट करते हैं, तो हमारे आने वाले बच्चे या बच्चे जो खेल रहे हैं, ना केवल कि एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उनकी हेल्थ के लिए भी खेल जरूरी है। अगर हमें डॉक्टर को दूर भगाना है तो हमें ग्राउंड में उतरना पड़ेगा जी। और सीबीएसई भी यही प्रमोट कर रही है, ग्लोबल स्कूल ये प्रमोट कर रहा है कि हम सब खेलें और अच्छी टीमें यहाँ पार्टिसिपेट करें। अच्छा रहेंगे, फिट रहेंगे तो हम अच्छे से अच्छे परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको देखने के लिए अगर आउटसाइडर्स आना चाहें तो उसके लिए कोई शुल्क वगैरह है आपके यहाँ पर? हमने जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उनको हमने एंट्री दी हुई है, एंट्री पास बनाए हुए हैं। बाकी कोई आउटसाइडर आता है तो उसकी हमने एक अमाउंट रखी है, आउटसाइडर एंट्री करके हम उसको मैच दिखा सकते हैं। चलिए, आपने हमारे चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, स्वागत आपका। थैंक यू। आपके साथ देख रहा हूँ 2 लोग और बैठे हुए हैं, हमारे दर्शकों के इनका परिचय और करा दीजिए। मेरे साथ में संदीप यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है और अभी करंट में है। संदीप जी प्लीज़। सभी को मेरा नमस्कार। मैं संदीप यादव, फॉर्मर कैप्टन दिल्ली यूनिवर्सिटी हैंडबॉल टीम, और अभी मैं यहाँ पर एज ए टेक्निकल ऑफिशियल अपॉइंट हुआ हूँ और रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर इन एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा। तो बेसिकली देखा जाए तो हम लोग वी आर द बेस ऑफ द टूर्नामेंट। किसी भी टूर्नामेंट का हम लोग बेस होते हैं ऑफिशियल्स, और हम लोगों का यही रहता है कि एक हेल्दी टूर्नामेंट और एक हेल्दी प्रमोशन यहाँ पर प्लेयर्स का और एथलीट का हो। और यहाँ पर हम लोगों को जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है वो बहुत ही फ्रूटफुल फैसिलिटीज़ हैं। हमारे साथ कुछ डेलीगेट्स हम लोगों को सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही पूरे इंडिया में, जैसे पूरे इंडिया और अब्रॉड कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके एथलीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उन लोगों को प्रमोशन के लिए हम लोगों को एज ए ऑब्जर्वर भी यहाँ पर हम लोग ड्यूटी करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक फ्रूटफुल कंपटीशन यहाँ पर होता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि जैसे 3 साल से डी के मोदी जो है होस्ट है, नेशनल और सीबीएसई नॉर्थ जोन भी हम लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ एथलीट्स को एज वेल एज ऑफिशियल्स को और जितने भी टेक्निकल डेलीगेट्स हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि रूट्स जो यहाँ पर बताए जाते हैं, बेस एक सपोर्ट बेस यहाँ पर दिया जाता है एथलीट्स को, और प्रमोशन किया जाता है। यहाँ पर सभी टीचिंग स्टाफ जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है, सपोर्टिव है। तो इसी के साथ मतलब एक हेल्दी टूर्नामेंट हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि ये ग्लोबल स्कूल, डॉक्टर के एन मोदी ग्लोबल स्कूल 3rd नेशनल ऑर्गेनाइज करा रहा है। इससे पहले भी हम 3 नेशनल ऑर्गेनाइज करा चुके हैं जो बहुत अच्छे सक्सेस हुए हैं, और ये भी हमें उम्मीद है हम बहुत अच्छे सक्सेस करेंगे। और मेरे बराबर में रविंद्र सर जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में है और हमारे यहाँ एज ए टेक्निकल आए हुए हैं। सर प्लीज़। जी नमस्कार सभी को। ये सभी मेरे साथी सुभाष तिवारी जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, उन्होंने बताया कि तीसरा नेशनल ऑर्गेनाइज हो रहा है हैंडबॉल का जी। इससे पहले भी यहाँ टेबल टेनिस का नेशनल ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो एक ये क्षेत्र के लिए और जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि नेशनल लेवल के जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं तो उससे खेल का वातावरण बनता है और जो हमारे आगे वाले बच्चे हैं वो इंस्पायर होकर खेल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करते हैं,
और खेल में प्रतिभा सिर्फ इस वजह से नहीं किया जाता है कि वो मेडल जीते हैं। खेल में जब खिलाड़ी को बच्चा प्रतिभा करता है तो उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल। वो बच्चा हर एक जो उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाता है, अच्छा मैनेज कर पाता है। पढ़ाई के साथ साथ CBSE भी और जो हमारा भारत सरकार का शिक्षा विभाग है वो भी इस बात को जोर दे रहा है कि खेल के शिक्षा के साथ अगर खेल जुड़ जाता है तो एक आने वाली अच्छी जनरेशन जो है तैयार की जा सकती है। जी संदीप जी, हैंडबॉल अभी मेरे ख्याल से नया गेम है और उसके बारे में कुछ लोग हमारे शायद दर्शक जानते नहीं हैं, थोड़ा ब्रीफ कर पाएंगे आप? ऑफ कोर्स सर, बेसिकली हैंडबॉल इज़ अ विलेज एडेप्टेड गेम। अगर मैं इंडिया की बात करूं और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो ये जर्मनी के कोनार्ड कोच से स्टार्ट किया गया था और बहुत 1975 में फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में पहली बार हैंडबॉल इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद हैंडबॉल को पॉपुलैरिटी बहुत अच्छे से मिली, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हैंडबॉल ने क्रिएट किया। और अभी अगर मैं एंशिएंट टू मॉडर्न एरा की बात करूं तो हम लोग एशियाड में, एशियंस में और कॉन्टिनेंटल सीरीज में और जितने भी इन्विटेशन टूर्नामेंट होते हैं जैसे कोपर फॉक्स लंदन हर बार ऑर्गेनाइज करवाता है तो उसमें हमारे ऑलमोस्ट ईयर टू ईयर मेडल हम लोग अचीव कर पा रहे हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को दे पा रहे हैं, एथलीट्स को दे पा रहे हैं। ऐसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे क्लब्स हम लोगों ने अभी लॉन्च किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें हम लोग अभी सक्सेसफुली लास्ट सेशन हमारा PHL का हुआ था, प्रीमियर हैंडबॉल लीग फर्स्ट सेशन हुआ था और सक्सेसफुली होने के बाद हम लोगों ने अभी सेकंड हमारा PHL सेशन जो कि 25 में ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके लिए हमारा जियो सिनेमा हम लोगों को हमारा ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं जो हम लोगों के साथ इस सक्सेसफुल रेट को बढ़ाना चाह रहे हैं। इसी के साथ हैंडबॉल एक ऐसा गेम है जिसको हम वर्ल्ड सेकंड सुपरफास्ट गेम से भी जानते हैं। आइस हॉकी के बाद सेकंड सुपरफास्ट गेम से जाना जाता है, जिसमें 16 प्लेयर्स टोटल टीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और प्लेइंग 7 इसमें प्लेइंग 7 प्लेयर्स जो हैं खेलते हैं इंक्लूडिंग गोलकीपर। और बहुत ही रफ, बहुत ही सुपर फास्ट गेम इसको हम कह सकते हैं, जिसमें हर एक मोटर कंपोनेंट को डेवलप करना मस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस और स्पीड और ऐसे बहुत सारे मोटर कंपोनेंट जिसका मैं अभी ब्रीफ कर सकता हूँ बट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में नहीं कर पाऊंगा। और मैं बताना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट के लिए हमारे CBSE की तरफ से मिस्टर अमित दानी आचार्य कुलम से HOD डिपार्टमेंट इसमें CBSE ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। मिस्टर विजय वशिष्ठ हमारे इस टूर्नामेंट में टेक्निकल हेड मदर डिवाइन पब्लिक स्कूल दिल्ली से अपॉइंट किए गए हैं। और इस टूर्नामेंट में जो हमने चीफ रेफरी मिस्टर त्रिलोक चौधरी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन विकासपुरी न्यू दिल्ली, वो इस टूर्नामेंट के चीफ रेफरी है। उनके सुपरविजन में ये पूरा टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आज के करंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि अगर हम स्वस्थ नहीं है, अगर हम मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जिस टाइप से हम बच्चों का ग्रोथ आज के टाइम में देख रहे हैं, बच्चे मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बच्चे TV ज़्यादा देख रहे हैं, तो उससे बेटर है कि हम बच्चों को ग्राउंड की तरफ लेकर आएं, जिससे बच्चों का संपूर्ण विकास होगा। ये खेल का एक मेन उद्देश्य है। थैंक यू। ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।